नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को एक चरण में सभी 234 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चुनाव में 72.81% वोट पड़े। नतीजे 2 मई को आने हैं, पर फिलहाल एग्जिट पोल आ गए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके को 175 से 195, एआईएडीएमके को 38 से 54, एएमएम को 1 से 2 और एमएनएम को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बाकी के पोल्स भी क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। अब थोड़ा वहां की राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी पार्टियां लड़ाई में थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस एसपीए के बीच मुकाबला रहने की उम्मीद है। एनडीए में एआईडीएमके 179, पीएमके 23, बीजेपी 20 और अन्य पार्टियां 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एसपीए की बात करें तो डीएमके 173, आईएनसी यानी कांग्रेस 25 सीटों पर और अन्य पार्टियां 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके साथ ही टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व में एएमएम के कई पार्टियों के गठबंधन और कमल हसन के नेतृत्व में एमएनएम कई पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान पे थी। इस बार के चुनाव में एक फैक्टर जयललिता और करुणानिधि का ना होना भी रहा। तमिलनाडु का अधिकतर वोटर हमेशा इन दो नेताओं को मन में रखकर ही वोट डालने जाता था, लेकिन अब के चुनाव में ये दोनों नहीं थे तो एमके स्टालिन, वीके शशिकला और मौजूदा सीएम के पलानीस्वामी जैसे चेहरे इस चुनाव में प्रमुख रहे। 2 मई को नतीजे बताएंगे कि इस सबका इलेक्शन पर क्या असर पड़ता है। जाते आते 2016 के चुनाव की बात कर लेते हैं। इसमें एआईएडीएमके ने 136 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सरकार बनाई थी। डीएमके ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों दलों के अलावा किसी दल ने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया था। कांग्रेस 8, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी को 2.86% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी का खाता नहीं खुल सका था। लगे हाथ पुदुचेरी के एग्जिट पोल्स की बात भी कर लेते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 20 से 24 सीटें दी हैं, यूपीए को 6 से 10 सीटें और अन्य को भी 0 से 1 सीटें दी हैं। बाकी के पोल्स भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। माने लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। यूपीए गठबंधन की सत्ता में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। जो होगा 2 मई को हम आपको बताएंगे। देखते रहिए। शुक्रिया।